जय श्री राम चिल्लाते रहते हैं। माता सीता को अलग कर दिया तो ये महिलाओं की इज्जत करेंगे? आका अब ताकतवर नहीं रह गए। पहले उनकी छाती 56 थी, अब 56 नहीं, अब 36 की बची है। क्यों? क्योंकि आका अपना डर गए, इसीलिए यहाँ हम है ना। नमस्कार दोस्तों, आपने जंतर मंतर की तस्वीरें देखी थी कुछ दिन पहले कि एक छोटी बच्ची जो महज 14 से 15 साल की है, उसके पिताजी के साथ क्या कुछ होता है, क्यों होता है? क्योंकि वो ये कहती नजर आती है कि वो हिंदू धर्म को नहीं मानेगी। हमारे देश का संविधान हमें ये हक देता है कि हमें कौन सा धर्म मानना है, कौन सी जाति में रहना है या फिर कौन सी भाषा का इस्तेमाल करना है। लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि कुछ लोगों का ईगो हर्ट हो जाता है अगर उनको लेकर कुछ कह दिया जाए और उसके बाद वो मारपीट पे उतर जाते हैं। सीधे सवाल करेंगे कि अभी निशु को लेकर एक गौरव हिंदू करके एक व्यक्ति है जो लगातार गंदे से गंदे शब्द का इस्तेमाल कर रहा है और धमकियां दे रहा है। मैं तो ये कहूंगी भाई, जो नीसू इतनी छोटी बच्ची है, ठीक है, उसको ट्रोल कर रहे हैं, रिद्धिमा हो गई या फिर और भी बीजेपी के लोग हो गए, छोटी सी बच्ची को ट्रोल कर रहे हैं। भाई क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो इनके आका से सवाल पूछ रही है, इनके आका से ये पूछ रही, भाई नीट का पेपर लीक कैसे हो गया? क्यों? क्योंकि वो भी छोटी है, उसको ये कि बड़े होकर उसका पेपर लीक ना हो जाए। ये लोग एक छोटी सी बच्ची को नहीं छोड़ रहे ट्रोल करने के लिए, तो हम लोगों के साथ क्या करेंगे? धमकियां दे रहे हैं हमें ऑनलाइन कि अगर आप लोग बोलेंगे तो ऐसा कर देंगे, आप लोग जंतर मंतर के बाहर निकल के दिखाइए। धमकियां दे। भाई शर्म हया आप में भी है, आपके भी घरों में ना बच्चे हैं, बच्चियां हैं। आप जब से हमें ट्रोल कर रहे हैं ना, इतना याद रखिए, जैसा जो करता है ना भरता भी वैसा ही है। लेकिन उन लोगों को तो ऐसा लगता है ना कि उनके आका लोग इतने ताकतवर है कि उनका कॉलर नहीं पकड़ सकते, उससे सवाल नहीं कर सकते या उनको गिरफ्तारी नहीं करा सकते। आका अब ताकतवर नहीं रह गए। पहले उनकी छाती 56 थी, अब 56 नहीं, अब 36 की बची है। क्यों? क्योंकि आका अपना डर गए, इसीलिए यहाँ हम है ना। अब मोदी जी विदेशी दौरे पर निकल गए क्योंकि आका डर गए हैं। अगर आका को डर नहीं होता ना तो यहाँ आ जाते, हमारे छात्रों से बात करें और इतने जो पेपर लीक हो गए ना उन पे चर्चा करें। मोदी जी परीक्षा पे चर्चा करते, वही बात है ना, मोदी जी परीक्षा पे चर्चा करते, कठिन सवाल पहले करो, मतलब हम फेल हो जाए, हमें जो आता हो वो ना लिखे, कठिन सवाल को पहले कर दें और हम फेल हो जाए, 0/0 आ जाए। आपको नहीं पता कि मोदी जी कह रहे हैं कि युवा हमारा भविष्य है, युवाओं से ही विकसित भारत बनेगा। वही युवा ना जिसको मोदी जी भविष्य बता रहे हैं ना, मोदी जी जंतर मंतर आ जाइए, वही आपका भविष्य ना। सड़कों पर बैठा ना 45 डिग्री टेम्परेचर में, हम ना यहाँ पे सड़कों पर हैं, देख लीजिए, टेंट भी नहीं है, दिखा दे भैया ऊपर, यहाँ पे ना टेंट भी नहीं है, हम फिर भी कड़ाके धूप में और ओस में यहाँ बैठे हैं। मोदी जी का युवा, आने वाली पीढ़ी यहाँ पर है और मोदी जी एसी की हवा में है। लेकिन जो भाजपा सरकार के नुमाइंदे हैं वो एक तो अपनी मर्जी से अंदर आ जाते हैं, मारपीट करके चले जाते हैं, ठीक है, एक सेकंड, मारपीट करके चले जाते हैं, लड़कियों को गलत गलत शब्दों का इस्तेमाल करते, तो कोई कार्रवाई होगी कि नहीं? अब वो मैं वही कहूंगी ना, ये जो लोग है ना, इनको ये लगता है ना कि इनके घर में बेटियां नहीं है, इनको ये लगता है इनके घर में बहुएं नहीं है, दूसरे की बहू बेटियां जो इनके आका से सवाल पूछे उस पर ये लोग इतनी गंदी गंदी टिप्पणी करते हैं ना, और वो छोटी सी बच्ची के लिए कितना गंदा गंदा बोल रहे हैं भाई। लेकिन लोगों की तो जो मतलब कि धार्मिक आहत हो रही है, उनका कहना है कि हिंदू नहीं मान रही है वो। धार्मिक आहत तब आहत नहीं हुई जब राम मंदिर में इतनी बड़ी चोरी हो गई, चंपत राय जी ने भगवान राम को शपथ लगा दी, तब धार्मिक आहत नहीं हुई। नहीं, उस पर जितने भी नुमाइंदे हैं ना मोदी जी के, सब चुप है, मुंह पे टेप लगा के बैठे हैं। इनकी चौधरी कह रहे कि हिंदुओं ने तो ये चुराया है, तो फिर क्यों बुरा माना? भाई राम मंदिर में चंदा हमने भी दिया, मुझे लग रहा है कहीं मेरा ही तो चंदा नहीं चुरा ले गए। मैंने भी चंदा दिया भाई राम मंदिर, मुझे लग रहा है कहीं मेरा ही तो चंदा ना चुरा ले गए, क्योंकि हमारे परंपरा है, मैं सनातन हूँ, कट्टर ब्राह्मण हूँ, ठीक है, मैं तो इन लोगों से भी ज्यादा वाली ब्राह्मण हूँ, ये तो फिर भी नॉन वेज खाते हैं सब, मैं तो प्योर, मैं तो यूपी से प्योर वेज हूँ, ठीक है, तो इनसे ज्यादा ब्राह्मण तो मैं हो गई। मैं तो भैया भगवान रामलीला की बात कर रही हूँ। ये लोग तो तब नहीं बोलते जब राम मंदिर में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो गया, चोरी हो गई, ये लोग कब बोलते हैं? जैसे ही कोई कुछ बोलेगा तुरंत बरसाती मेढक की तरह बाहर आएंगे, टर बोलेंगे कि हमारी भावनाएं आहत हो गई। भैया रामलीला को शपथ लगा दी चंपत राय जी ने, अब इनकी भावनाएं आहत नहीं हुई, मेरी तो बहुत भावना आहत हुई है। इसलिए मैं तो कह रही योगी जी जल्दी से जल्दी कार्रवाई करिए और जितना भी हमारा जो चंदा चोरी हुआ ना वापस लेकर आइए। तो एक बाबा कह रहे हैं कि चंपत राय को तो आप 1 साल मतलब कि उसको फांसी दे दो, बाकी के जो ने 6-6 महीने की जेल कर दो, ऐसा होता है क्या? कानून उनके हाथों में है? भावनाएं आहत हुई है हम जैसे भक्तों की, जो केवल नाम के भक्त नहीं है, हम ना दिल से भगवान राम को अपना मानते हैं, ठीक है, हम दिल से अपने भगवान राम को कुछ भी चढ़ाएं, कुछ भी दान करें, हमारी भावनाएं आहत हुई है। इन जैसे नफरती और गोबर भक्तों जैसे नहीं, बस नाम के लिए जय श्री राम अरे क्या बोलूं, जय श्री राम से याद आया, इनने तो भगवान राम को माता सीता से अलग कर दिया। मैं हूँ, ठीक है, मैं जय सिया राम बोलती हूँ, कभी भी जय श्री राम बहुत कम बोलती हूँ, जय सिया राम बोलती हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे ग्रंथ में लिखा है कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, उनका नाम जब भी लेते हैं उनकी बीवी के साथ लेते, बिना बीवी के नहीं लेते।
तो मैं जय श्री राम बोलती हूँ, जय सिया राम ज्यादा बोलती हूँ, जय श्री राम कम। इन गोबर भक्तों को बोलो, जय श्री राम चिल्लाते रहते हैं। माता सीता को अलग कर दिया तो ये महिलाओं की इज्जत करेंगे? जब माता सीता को भगवान राम के साथ नहीं पूछ सकते तो महिलाओं की इज्जत करेंगे? नफरत फैलाने का काम करते हैं, तो इन पे कभी कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, क्या लगता है? देखिए बीजेपी के जो फॉलोवर्स है ना, पहले उन पे आऊंगी। फॉलो हम सबने किया था, ठीक है, 2014 से पहले। अब हम अनफॉलो करना भूल गए, इसलिए मोदी जी के फॉलोवर इतने ज्यादा हैं, ठीक है। और दूसरी चीज, मोदी जी के व्यूज देखिए जाके, 2000 3000 क्या है, सुन ले जरा, सवाल पूछ लेंगे किसी से, ठीक है, तो व्यूज बढ़ा देते हैं। लेकिन जो गोबर भक्त है ना, वो पता क्या करते हैं, सुनते नहीं है। व्हाट्सएप पे ज्ञान आता है कि मोदी जी ने आज ऐसा बोला, तो जो भी इसके खिलाफ बोले, पीछे जय श्री राम चिल्लाने लगना और उसकी आलोचना करना और माँ बहन की कुछ ना कुछ बोल देना। तो वो लोग यही करते हैं। कुछ लोग यहाँ भी आ जाते हैं, यहाँ भी आ जाते हैं, यहाँ भी आ जाते हैं कुछ लोग नफरत फैलाने, फिर उनको ना दौड़ाया जाता है यहाँ से अच्छे से, यहाँ भी आ जाता है। ऐसा क्यों लगता है कि अगर बीजेपी से सवाल किया जा रहा है तो देश की बात आ गई, ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि भाजपा देश नहीं है, ये समझना जरूरी है। उन लोगों को मिलता है पैसा, सुबह से बैठेंगे शाम को पेटीएम में 500 रुपए प्राप्त हुआ, ठीक है, जैसे रिद्धिमा शर्मा जी 30,000 रुपए, वरना सनातन धर्म का प्रचार नहीं करेंगी। काम करके वो गौ माता के लिए। भाई ब्राह्मण मैं भी हूँ, मेरे घर में आकर देखिए, मेरे घर में ना हम गाय को पालते हैं खुद, ठीक है, मेरे घर में गाय पाली जाती है। अगर ज्यादा इस वीडियो पे कोई गोबर भक्त आ जाए ना और बोले कि वीडियो दिखाओ, मैं अपने घर में ना वीडियो बना के भेज दूंगी, दिखा दीजिएगा आप, ठीक है। मैं खुद ब्राह्मण हूँ, मेरे घर में ना गाय पाली जाती है। हमारे घर में कहा जाता है ना, गौदान, कन्या शादी में जब कन्यादान करते हैं ना, तो हमारे यहाँ गाय दान में देते हैं हमारे माँ बाप, सबसे बड़ा दान वही होता है। गोबर भक्तों से पूछो ना। मैं अब ये एक आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ, जैसे वो गौरव हिंदू है या फिर उससे पहले रिद्धिमा शर्मा आई थी, तमाम जो था उस पर एक्शन लेगी या फिर दिल्ली पुलिस कुछ एक्शन लेती हुई नजर आएगी, क्या उम्मीद? नहीं लेंगी, क्यों? क्योंकि वो लोग ना बीजेपी से जुड़े हुए हैं, ठीक है, उन पे एक्शन नहीं होगा, एक्शन हम पे होगा। अगर हम उनके खिलाफ ज्यादा बोलेंगे, हम पे एक्शन होगा, हमारे घर पुलिस पहुंच जाएगी, हमें उठा ले जाएगी। एक्शन उन पे नहीं होगा। एक्शन होता तो वो भी वीडियो बना के धमकियां दे रहे हैं, उन पे हुआ एक्शन। राघव चड्ढा के साथ बैठ के फोटो खिंचा रहे हैं, एक्शन हुआ? नहीं हुआ ना। तो वही चीज है ना, एक्शन हम जैसे लोगों पे होगा, क्योंकि हम मिडिल क्लास परिवार से आते हैं, हम कोई हाई प्रोफाइल परिवार से नहीं है, तो एक्शन हम। आप खुद को हिंदू नहीं मानते हो इसलिए एक्शन होगा, यही बात है। अब मैं लड़की हूँ, हिंदू होने का कोई प्रमाण पत्र होता है या ब्राह्मण होने का कोई प्रमाण पत्र होता है? मुझे तो इतना पता है भाई, मैं ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण पैदा होना ना बहुत सौभाग्य की बात होता है, तो वो सौभाग्य मुझे हुआ, गोबर भक्तों को नहीं हुआ, क्योंकि गोबर भक्त ब्राह्मण नहीं है, फिर भी अपने आप को ब्राह्मण बताते हैं, कट्टर सनातनी बताते हैं। मैं तो ब्राह्मण हूँ, तो मेरे जैसा सौभाग्य तो उनको प्राप्त ना हुआ। बहुत शुक्रिया।